बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है आदिल नसीर और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सेकंड ईयर इंटरमीडिएट पार्ट 2। और चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले उसका टॉपिक आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। डिफरेंशिएशन चैप्टर का नाम है और इसमें से इसकी एक डेफिनेशन और दो तीन चीज़ें और इसकी सीखने वाली हैं कि डेरिवेटिव क्यों इस्तेमाल किया जाता है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आम जो बड़ी वैल्यू उस पे डेरिवेटिव क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता, जो छोटी से छोटी वैल्यू उस पे डेरिवेटिव क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको देखते हैं। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। और अगर डिफरेंशिएशन को देखेंगे तो शुरू वाला एक वर्ड आ रहा है डिफरेंट या डिफरेंशिएशन, या अगर आप देखें तो डिफरेंस यानी फर्क। अब इस तरह से लफ्ज़ी मतलब देखेंगे तो वो तो ये पता चल जाएगा कि फ़र्क किसी का फाइंड करना है यानी चेंज फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हमने फंक्शन के अंदर चेंज फाइंड करना है। तो इसकी जो डेफिनेशन है पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, द इंस्टेंटेनियस rate of change in dependent variable with respect to independent variable is called derivative। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं कि एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अच्छा जी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बुक वाला फंक्शन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें ये जो फंक्शन है इसको यूजुअली डिनोट हम y से भी करते हैं, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, यानी इस फंक्शन के अंदर x को जो मर्जी वैल्यू दी जा सकती है, अपनी मर्जी से कोई सी भी वैल्यू दे दें तो ये एग्जिस्ट करेगी। और इस वैल्यू को लगाएंगे यानी x को वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू आएगी, यानी x डिपेंड कर रहा है, सॉरी y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, लेकिन x y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, x को कोई सी भी वैल्यू मिल रही है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट और ये हो गया डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट में चेंज आ रहा है और डिपेंडेंट के ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये डिपेंड कर रहा है, इसमें जितना चेंज आएगा उतना ही इसमें आएगा, ठीक है, इसलिए है। लेकिन वो चेंज है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल छोटी सी पहले कंसीडर करते हैं, फिर देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो अगर हमारे पास x की कोई सी दो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो f ऑफ 1 पे आंसर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 1, ये हो गया 2। और अगर लेट्स से x इज इक्वल टू है 1.5, उससे कुछ बड़ी वैल्यू, तो f ऑफ 1.5 पे आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर प्लस में 1, ये हो जाएगा 2.25 प्लस 1। और f ऑफ 1.5 का आंसर आ गया 3.25। अगर इन दोनों का चेंज फाइंड करना है तो फिर जो फाइनल वैल्यू है यानी या जो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट की है उसमें से ये छोटी वैल्यू माइनस फंक्शन की, तो f ऑफ 1.5 फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू माइनस में f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3.25 माइनस में 2, तो ये आ गया 1.25। तो ये तो चेंज बड़ी आसानी से फाइंड हो गया, मसला ही कोई नहीं हुआ। एक और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बाइक मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक हो गया, और ये होगी उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है। और फिर उसके बाद
आफ्टर सम टाइम कह देते हैं कि आफ्टर 5 सेकेंड, तो इसकी स्पीड हो गई 65 किलोमीटर पर आवर। इसमें अगर चेंज फाइंड करना है तो कोई मुश्किल बात नहीं होगी। फाइनल वैल्यू माइनस में इनिशियल वैल्यू 65 माइनस 60, ये कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो जब हम इस तरह के एग्जांपल्स को देखते हैं तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं और हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी जो भी स्टैंडर्ड स्पीड है उसके साथ या उसकी कुछ कम ज्यादा करके, तो फिर हम ये कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन आफ्टर टाइम, और टाइम का फैक्टर भी वेरी 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 स्मॉल कर दिया हमने, 0.001 सेकंड के बाद उसने कितना चेंज लिया, तो ये तो बहुत ही छोटा टाइम हो जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतने टाइम के बाद बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की जो एग्जांपल है उसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर डेरिवेटिव की मदद से। तो ऐसी चीजों में डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। यानी ये एक बहुत ही छोटा सा चेंज आ रहा है 0.01 सेकंड के लम्हे में, तो टाइम भी थोड़ा है, चेंज भी बहुत थोड़ा होगा। तो फिर वो जो थोड़ा सा चेंज आ रहा है, यानी अचानक थोड़ा सा चेंज आ गया, उसको बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यानी छोटा सा कोई वक्फा है, कोई लम्हा है, उसमें लम्हाती चेंज आ रहा है या वक्फा आ रहा है छोटा सा, तो वो इतने छोटे टाइम में बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब इस तरह की कोई चीज आएगी उसमें हम यूज करेंगे डेरिवेटिव को। तो ये फिर बन जाएगा द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट में जितना चेंज आएगा उतना ही डिपेंडेंट में चेंज आएगा, और वो चेंज है वेरी वेरी स्मॉल। और एक और चीज, ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर ये जो चेंज है ना, इसके डेरिवेटिव के अंदर, तो ये चेंज आएगा इंक्रीमेंट की सूरत में, बढ़ोतरी की सूरत में ये चेंज आएगा। ठीक हो गया। इंक्रीमेंट होगा, वो जितना भी छोटा सा जितना मर्जी चेंज आ रहा है वो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, डिक्रीमेंट नहीं होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, ठीक है। वो चेंज वेरी वेरी स्मॉल टाइम में हो सकता है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इससे भी कम हो सकता है, तो चेंज भी उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर 0.0000 और कितने जीरो लगा के मान लगाएंगे तो उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू बन जाएगी, तो उसमें चेंज उतना ही कम चेंज आ जाएगा। अच्छा, अब इस डेरिवेटिव के अंदर जो चेंज आता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैथमेटिकली उसको कैसे लिखते हैं, तो मैथमेटिकली उसको लिखा जाता है, जो नोटेशन इस्तेमाल की जाती है वो है डेल्टा। और अगर ये आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज तो डेल्टा एक्स, और इसको पढ़ेंगे हम डेल्टा डेल्टा एक्स। और ये है चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ये चेंज आ रहा है, और इसकी रिस्पेक्ट से जो चेंज आएगा डिपेंडेंट में, तो डिपेंडेंट लेट से हमने y का नाम दिया है, तो उसमें क्या आ जाएगा डेल्टा y आ जाएगा। तो ये आ जाएगा चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये वाला जो चेंज है ये इस्तेमाल किया जाएगा बाय डेफिनेशन। जब हम सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव को आगे चल के, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बाय डेफिनेशन में डेल्टा एक्स इंडिपेंडेंट में चेंज आएगा तो डेल्टा वाई डिपेंडेंट में आएगा, तो उसमें बाय डेफिनेशन या बाय एबिनेशियो मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तीन मेथड है, और तीनों को सॉल्व करने का मेथड एक ही है, नाम तीनों के डिफरेंट है। तो ये वाली चीजें उसमें इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन जब उससे आगे मूव ऑन करेंगे 2.3 के अंदर, 2.2 में भी कुछ ऐसा ही चलेगा, 2.3 के अंदर जब मूव करेंगे तो वहां पर हमें डेरिवेटिव को फाइंड करना पड़ेगा डिफरेंशियल ऑपरेटर की मदद से। तो उसको d ओवर dx किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ फॉर्मूलाज जो भी आगे आएंगे वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर फंक्शन के ऊपर हमें अप्लाई करना, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि सारे का सारा डेरिवेटिव जब हम कर चुके होंगे तो बच्चों को ये नहीं पता होगा इसको क्या कहना है। तो सिंपली क्या, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो कहते ये क्या, ये जी डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, जब वहां पर हम करेंगे, या अगर डी ओवर डी टी आ गया तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, यानी अगर लिख दिया डी ओवर डी टी, तो ये असल में डिवाइड में जो आ रहा है वो उसका आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का,
तो ये अगर टी अगर एस की रिस्पेक्ट से आ रहा है तो बच्चे का आंसर ये होता है, ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी, ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन ये चीज गलत होगी, इसका असल नाम है डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको अप्लाई करने के बाद जो आंसर आ जाता है कोई फार्मूला लगाने से जैसे, वो होता है डेरिवेटिव, और जिस भी वो इंडिपेंडेंट फंक्शन की रिस्पेक्ट से आ रहा वो वाला उसकी रिस्पेक्ट से होगा। तो ये डेरिवेटिव का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह आपका निगहबान हो, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।